गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं नीतू कुजूर। धीरे धीरे कुछ लोग मुझे पहचानने लगे हैं और थैंक यू सो मच मेरे विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए। एक्चुअली मैं दिल की बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें खुद ही को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और अभी मेरी सिचुएशन वैसी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा ये बताते रहती हूँ कि मैंने बहुत लंबा टाइम डार्क में बिताया है। मैं बहुत ही गंभीर डिप्रेशन से लड़ी हूँ और मेरी स्ट्रगल अभी तक लोग नहीं जानते हैं। इवन मैं इतनी सीक्रेट थी नेगेटिविटी को लेकर कि मैं लोगों से कभी मैंने शेयर नहीं किया। इवन मेरे बगल में जो बच्चा पढ़ रहा था, इवन मेरे टीचर तक को नहीं पता था, इवन मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था, मेरे भाई बहनों को नहीं पता था, मेरे दोस्तों को तक पता नहीं था। एक दो दोस्तों को पता था, बट उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो मैं देखो, लाइफ में यदि कभी भी आप इस तरीके के ट्रॉमा में फंसो, इस तरीके के भंवर में फंसो, तो इतना जानो कि आपको ईश्वर ने रचा है। और आपको पता है ना, ईश्वर की हर कृति बहुत ही बेहतरीन होती है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा, यू आर द स्पेशल और यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस ब्रह्मांड की आप सर्वश्रेष्ठ कृति हो, आप महान हो, यू आर ग्रेट, है ना। जब तक आप इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप वाकई में वो सब चीज़ें नहीं हासिल कर पाओगे, वो सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे, अपने विचारों पे काम करना ज़रूरी है, और वो मैं आपको हेल्प करूँगी। आज से मैं सोच रही हूँ कि इन सब मुद्दों पे सीक्वेंस में बातचीत करूँ, क्योंकि मैंने आज तक जो भी बातचीत की है वो मिक्सअप बातचीत की है। क्योंकि चूँकि मेरे साथ टीम नहीं है, मैं अकेली हूँ, है ना। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन मुझे रुकना नहीं आता है ना। मैं हमेशा जिसको मेरी हेल्प करना होगा, वो जब करना होगा वो करेंगे। मैं तो ये भी कहती हूँ कि ब्रह्मांड को जब मेरी हेल्प करनी होगी, गॉड को जब मेरी हेल्प करनी होगी, वो करेंगे। मैं यदि सक्षम हूँ तो मैं खुद की हेल्प करूँ, क्योंकि हमने हमेशा ये सुना है, गॉड हेल्प देमसेल्फ दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और मैंने मैं हर लेसन से सीखती हूँ, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, मुझे बेहद पसंद है सीखना। मैं हर चीज़ों को सीखना चाहती हूँ और अपने अंदर करेक्ट करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है उसी में से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैं वो इंसान हूँ ना, वहाँ से लोग वापस रिटर्न होना वो भी मेरी तरह संभव ही नहीं था, वाकई में संभव नहीं था। और ख़ास करके तब जब आपको लोग सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट आपको नेगेटिव चीज़ों में और ज़्यादा आपको इन्वॉल्व करा दे रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में रिकवरी तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन जहाँ पे नामुमकिन है ना, वहीं पे नीतू है, ठीक है। थेथर, इसलिए मैं अपने आप को थेथर कहती हूँ। और थेथर कहाँ पे मैं हूँ? पॉजिटिव चीज़ों को लेकर। मैं नेगेटिव चीज़ों को लेकर कभी भी रिजिट नहीं हूँ। मुझे नेगेटिव चीज़ें पसंद ही नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में हमेशा नेगेटिविटी जो होती है ना, वो आपका सर्वनाश करेगी। चाहे वो जिस भी तरीके से शुरू हो, आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे सकती है, लेकिन मान के चलो वो लाइफ टाइम आपको कभी भी खुशी नहीं दे पाएगी। हमेशा आपको किसी न किसी बात का डर रहेगा, है ना। और यदि आप मेरी तरह पॉजिटिविटी के साथ दृढ़ता से खड़े रहोगे, जैसे मैं खड़ी रहती हूँ, मेरे पास मृत्यु आ गई, है ना, मेरी डेथ आ गई थी, लेकिन मैंने कहा, भगवान जी यदि मेरा अंत यही होना है, आई एम सरेंडर। तो मैं सरेंडर करती हूँ, है ना। मेरी लाइफ आपकी है। मुझे नहीं पता आपने मुझे किस मकसद से इस दुनिया में लाया है, क्योंकि मरना तो मुझे है, लेकिन यदि मेरे अंदर सांसें चल रही हैं ना, तो मैं लड़ूंगी, है ना, स्ट्रगल करूंगी, और जो भी सिचुएशन आएगा वो मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। तो ये जज्बा कहाँ से आया? एक दिन में आएगा क्या? कभी नहीं। आपको ये समझना होगा कि इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप कंप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, हर एक इंसान को दो विकल्प हमेशा मिलते हैं,
या तो वो जीवन भर कंप्लेन कर सकते हैं या मेरी तरह कर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। उस सिचुएशन में मुझे जो सही लगा वो मैं करती गई। लेकिन मुझे थैंक्स टू यूनिवर्स, मैं इस यूनिवर्स को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, है ना। इस ब्रह्मांड ने मुझे सपोर्ट किया, है ना, बहुत। जब मैं पीछे आज बैक होके जाती हूँ तो ये संभव नहीं था मेरे लिए। पता है, मैं बचपन से किस्मत को उतना नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं मानती हूँ। और किस्मत से ज़्यादा मैं इंसान के सोच को और विचारों को मानती हूँ। जैसे आप सोचोगे, जैसे आप विचार करोगे ना, आपके साथ वही चीज़ होगा। जैसे आप बोलोगे, जैसा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके साथ वही सब चीज़ होगा, है ना। क्योंकि मैंने देखा है, एक पतीला दूध का, एक पतीला खीर का, है ना, 2-4 बूंद विष काफ़ी होता है उसको जहरीला बनाने के लिए। तो हमारा चरित्र, हमारा आचरण भी वैसे ही है। हम लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते हैं और कहीं हम थोड़ा सा भी गलत हो जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन भर का जो हमने संग्रह किया था अच्छी चीज़ों को, है ना, वो मटिया मेट हो जाता है। ये झारखंडी भाषा में लोग बोलते हैं। सच में ऐसा होता है। इसलिए यदि आपको ईश्वर ने चुना है, आप यदि चीज़ों को समझ सकते हैं, फिर भी आप गलत के साथ खड़े हैं, मतलब आप ईश्वर के साथ और खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं वो लड़की हूँ, जब मैं बिल्कुल ही सोचने समझने की कंडीशन में नहीं थी, है ना, मैंने खुद की हेल्प की। उस सिचुएशन में मैं अकेले मैंने खुद को और फैमिली को संभाला, है ना। तो क्या मैं ये कर पाती? कभी बिल्कुल नहीं। जब तक ये गॉड, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर मेरे साथ नहीं होता, मैं नहीं कर पाती कुछ। तो मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस धरती में मेरा दाना पानी लिखा हुआ है। कुछ बहुत बड़ा मेरा कर्म मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहा है कि मुझे ईश्वर ने चुना है कुछ खास काम के लिए। तो आपको अपने आप को पहले समझना होगा। हम जीवन भर ये कहते हैं कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, लोग मेरी हेल्प नहीं करते हैं। हमेशा हम कंप्लेन करते हैं, है ना। आप खुद को समझो, आपको विज़न क्लियर होने लग जाएगा कि मुझे ये बर्थ मिला ही क्यों। इतना आसान नहीं है किसी का जीवन, है ना। आज मैं शॉर्ट में ही सही, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कराऊंगी। जैसे आप एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मैं आज से आपको मैंने कहा है कि मैं सीक्वेंस में चीज़ों को रखूंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बात करूँगी सांसों पे। आज तो लोगों के पास सांस लेने तक के लिए फुर्सत नहीं है। ये सच है। हम सिर्फ ढोंग करते हैं, है ना, कि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। आज अब मर जाओगे ना, है ना, आज आपकी डेथ हो जाएगी ना, तो काम धरे के धरे रह जाएगा, है ना। मैं बिल्कुल ही सच बोलती हूँ, ट्रुथ बोलती हूँ, और 100% सच के साथ ही मैं खड़ी रहती हूँ। और ये सच्चाई से अवगत कराना मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। क्या हो गया यदि मैंने 20 साल डार्क में बिता दिए, है ना, क्या हो गया बताओ ना, क्या हो गया। तो हम जो ये अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं ना ज़िंदगी भर कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम हमारे पास होता है। हमारी प्रायोरिटी हम सही से सेट नहीं करते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए। आज मैं देखती हूँ, जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे आपको ऑक्सीजन मास्क दे दिया जाता है, जबकि इस ब्रह्मांड ने इतनी इनायत बरती है कि आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिला है। आप चाहेंगे यदि, मान लो ठीक है, आपको जॉब है, आपका वर्क है, ऐसा लाइफस्टाइल है, आप जब सभी को पता है कि ब्रह्म मुहूर्त लोग बोलते हैं 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे या 6 बजे का टाइम, इस वक्त कुछ भी चीज़ें वातावरण में अद्भुत होती है। क्यों अद्भुत होती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर मात्रा में रहती है और हम सकारात्मक चीज़ों को लेकर अवेयर होते हैं। और इस वक्त हम जो कुछ भी काम करते हैं, यदि हम स्टडी करते हैं, यदि हम वर्क करते हैं या कुछ भी हम करते हैं, तो वो और बिल्कुल ही शांत वातावरण रहता है। इवन हम ध्यान और मौन प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त।
लेकिन कितने लोग जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। आज तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जो हर दिन ब्रह्म मुहूर्त की इतनी वैल्यूज़ को हर यूट्यूब में आप डालो ना, भरे पड़े हैं। लेकिन मैं तो कह रही हूँ आज ज्ञान सस्ता हो चुका है। आज ज्ञान इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, लेकिन ज्ञान को लोग अपने जीवन में वो व्यवहारिक तौर पे कितने लोग अपना रहे हैं। तो मैं ये बात बता रही हूँ कि यदि आप डिप्रेशन और एंजाइटी में हो, फंसे हुए हो, एक चीज़ जान लो। जैसे मैं बॉडी के फिज़िकल चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। ज़िंदगी में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये जब आप कोविड आ गया था उस वक्त आप समझ सकते थे, है ना। लोगों को ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। इवन मैं भी सफ़र कर रही थी उस दौरान, तो मैंने देखा है। मेरी माता सफ़र कर रही थी तो मैंने देखा है। तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है बॉडी में। मुझे उस वक्त ये तो नॉलेज रहता है, लेकिन हम कभी कभी क्या होते हैं ना, सडन इतना पैनिक हो जाते हैं कि चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या अवेलेबल है, वो भी फ्री में, है ना। कैसे मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि हम मिडिल फैमिली के हैं, वो भी ट्राइबल फैमिली के, अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज़ नहीं हो पाते हैं। तो मुझे उस वक्त कैसे मैं खुद की हेल्प करूं, क्योंकि मैं महंगी डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या है जिससे मैं खुद की हेल्प कर सकती हूँ। ट्रीटमेंट तो अलग बात था, मेरा आइज़ मुझे हेल्प नहीं करता था, है ना। मेरा बॉडी में इतने मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे ना कि यदि मैं बता दूँगी ना तो आप कितने गर्त में चले जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मुझे फ्री में मिलता है पानी, ओके। फिर मुझे मिलता है ये हवा, है ना, मुझे सनलाइट मिलता है ना। ज़मीन से मुझे अर्थिंग मिलती है ना। और ये आसमान तो है ही है। तो पंच तत्व तो मेरे पास है। मुझे ये समझ में आ गया कि पंच तत्वों को यदि मैं बैलेंस करती हूँ ना तो मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊँगी। और मैंने वही काम किया। मैं मॉर्निंग में तब से मैं निकल जाती थी, और मैं खाली पैर तब से मैं चलती हूँ, है ना। तो मैं खाली पैर चलती थी, और ईश्वर को ऐसे सूरज भगवान को मैं हमेशा उनसे ये प्रेयर करती थी कि भगवान जी, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छी अच्छी दवाइयाँ तो आप ही के सानिध्य में बनते हैं, आप मुझे ठीक नहीं कर सकते, है ना। मैं उन्हें यही कहती थी कि ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आप हो, आप मुझे ठीक करो। मैं इस आसमान से कहती थी कि मेरे अंदर आकाशीय तत्वों को बैलेंस करो। मैं धरती माता से इनसे पूरे अपने माथे पे रख के इनसे प्रेयर करती थी कि मुझे बैलेंस करो। मैं सुबह जगती थी, 2 जग पानी पीती थी। 1 जग पानी पीने के बाद मैं वॉमिट करती थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमारी बॉडी में 3 चीज़ होती हैं ना, आपको तो पता है, वात, पित्त और कफ। तो मॉर्निंग में मान लो जैसे हम वॉमिट करते थे तो मेरे बॉडी से पित्त निकलता था। तो इस तरीके का मैं कोशिश करती थी, जो मुझे आता था। एक्चुअली मुझे उतना डीप नॉलेज नहीं था चीज़ों को लेकर, फिर भी मैं सोचती थी कि अगर मैं वॉमिट करूँगी ना तो कुछ मुझे अच्छा लगता था। 1-2 दिन मैंने किया तो मैं वही करती थी। फिर वॉमिट करके आने के बाद मैं फिर 1 जग पानी पीती थी। फिर मैं 2 घंटे उस दौरान मैं योगा एक्सरसाइज करती थी। मतलब मेरी ज़िंदगी एक तरह से थम गई थी। कहने का मतलब मैं खुद ही को ठीक करने के लिए खुद ही कोशिश करती थी। तब मैंने जाना कि ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और लोगों को गहरी और डीप ब्रीथिंग करनी नहीं आती है। तो मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और मैं चूँकि यहाँ खेत में हूँ तो मैं खड़े खड़े करूँगी, लेकिन आप सुखासन में, वज्रासन में, है ना, पद्मासन में आप ध्यान की मुद्रा लगाकर आराम से कर सकते हैं। इस तरीके की ध्यान की मुद्रा होती है। आप वायु मुद्रा में भी कर सकते हैं, ठीक है। मुद्राओं का भी बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में, क्योंकि ये मुद्राएं वर्क करती हैं। मैंने तो देखा है, मैं कोशिश भी करते रहती हूँ, और हमेशा इनका मैंने बेनिफिट्स ही देखा है।
तो आपको यदि मान लो ध्यान मुद्रा लगाने में इसके पीछे में क्या साइंस है वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑक्सीजन का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। देखो, कहीं भी यदि प्रॉब्लम है तो ये समझो कि आपका ब्लड वहाँ पे जा नहीं पा रहा है ना। आपका ब्लड में जो प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड का कैरियर ऑक्सीजन है, और हम क्या करते हैं, हमेशा छोटी सांस लेते हैं। सांस लेने का तरीका हमें नहीं पता है। इवन मैंने तो इसीलिए कहा, लोगों को सांस लेने तक का फुर्सत नहीं है ना। सुबह आप इस तरीके की ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही व्यवहारिक तौर पे आपको सिखाने की कोशिश करूँगी, और आप मेरे कहने पे मेरे साथ 5 मिनट करके देखो, फिर आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है। मैंने उसमें एक एडवांस टेक्निक जोड़ी है ब्रीथिंग का, और उसी से मैं अनुलोम विलोम भी उसी में करती हूँ। एक्चुअली मैंने ब्रीथिंग में ना कुंभक को जोड़ा है, और मैं मोस्टली बहुत सारे वीडियोस देखी हूँ। वैसे तो लोग आज बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल अनुलोम विलोम बहुतों को वर्क नहीं करता है, लेकिन यदि आप नाड़ी शोधन करते हो। एक सेकेंड, सूरज बाबा आ गए हैं, मैं उन्हें दिखा देती हूँ, आप भी दर्शन कर सकते हो, है ना। बादलों ने ढका है, ये एक नज़ारा है। अब धीरे धीरे लोग देखिए बकरियां वगैरह चरा रहे हैं, है ना। तो मैं कह रही थी कि आपको अनुलोम विलोम उतना वर्क नहीं करता है जितना नाड़ी शोधन करता है। क्यों करता है? क्योंकि नाड़ी शोधन जो है ना, लोग क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा कुंभक के साथ करते हैं। ब्रीथ लेते हैं, फिर वो रुकते हैं, है ना, फिर वो सांसों को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि नाली में बहुत ज़्यादा कचरा भर जाता है, ठीक है, और जैसे बारिश आती है, बहुत स्पीड वाली बारिश, उस सारे कचरों को बहा ले जाती है। या कहीं भी कचरा है, आप प्रेशर से पानी को फेंकते हो तो वो कचरा साफ़ होता है। एग्री हो मेरी बातों से? तो यही हमारे लाइफ में भी होता है। एक्चुअली हमारे नस नाड़ियों में कचरा भर जाता है क्योंकि हम डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी ब्रीथ इतनी छोटी होती है कि वो ब्लड का फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो यदि आप डीप ब्रीथिंग करते हो और ये महसूस करते हो कि मेरे बॉडी में ईच एंड एवरी पार्ट तक ब्लड का फ्लो जो है वो पहुंच रहा है, एडुकेट क्वांटिटी में जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उस क्वांटिटी में मेरा ब्लड पहुंच रहा है, मीन्स मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। मैं तो जब मेरे अंदर प्रॉब्लम था तो मैं यही सोचती थी कि नाली का कचरा, यानी मुझे ये समझ में आ चुका था कि ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। मेरे ब्रेन के सारे जितने मेरे वेन्स वगैरह हैं वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है। इस वजह से मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इस वजह से मेरी मेमोरी लॉस है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। तब मैंने सोचा कि मैं डीप ब्रीथिंग करूँगी। फिर मैंने अपनी एक टेक्निक शुरू की है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पहली बात तो वो गहरा सांस नहीं लेते हैं। आप ये कोशिश करो कि आप इतना गहरा सांस लो कि आपका पेट जो है, नाभि जो है, वहाँ तक वो सांस जाए। पेट भर के सांस लेनी चाहिए। और जब आप छोड़ो तो भी आपका पेट जो है ना अंदर तक जाना चाहिए, है ना। मतलब इतना लेंथ आपके सांसों का होना चाहिए। और वो भी क्या करना है, जब हम सांस लेते हैं तो आपको रुकना होगा। मैं तो शुरू में इसलिए टाइमिंग फिक्स नहीं करती हूँ, आपको मैं बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर ना बिगनर, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को समझनी होगी। पहले तो आप ये प्रैक्टिस करो कि आप जितने देर सांस ले सकते हो उतना गहरा सांस आप ले लो। जितनी देर आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है आप उतने देर रुको। फिर आप धीरे धीरे सांसों को रिलीज़ करो। जितना टाइम तक आप रिलीज़ कर सकते हो रिलीज़ करो। उसके बाद यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, सांस छोड़ने के बाद आपको रुकना, है ना। ये प्रैक्टिस से होता है। क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने तो एक टाइम ऐसा था, अभी तो मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेरी बरकरार नहीं रह पाई है, नहीं तो मैं लगभग 2 मिनट तक अपनी सांसों को रोक लेती थी। इवन मैं 4-5 घंटे मेडिटेट करती थी।
लेकिन पिछले साल से मेरी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हुई, और फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख सकूँ, और ये मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अब मैंने समझ लिया है कि आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। तो चले, बातचीत तो होती रहेगी। मैं आपको डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कराती हूँ। मैं ऐसे आप सुखासन में, वज्रासन में या पद्मासन में बैठ के आप ध्यान की मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा ये कहते हैं, ठीक है? ठीक ना? इसके बाद आप धीरे धीरे इनहेल करो। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया है। एक्चुअली मैं अपने नाक को इसलिए बंद कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि मैंने सांस लिया और मैंने कुंभक लगाया, रोका जितनी देर मेरी कैपेसिटी थी, फिर मैं धीरे धीरे रिलीज़ करती हूँ, फिर मैं रोकती हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी होती है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और मेरे विश्वास करो, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और जब भी आप, इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो भी आप काम कर रहे हो, हाँ, लेकिन यदि आप टाइम निकालते हो, थोड़ा सा सांसों पे कंसंट्रेट करते हो, तो ये आपको हमेशा लाभदायक ही होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप थोड़ा सा कहीं पे बैठ जाओ, आप बिज़ी हो, 5 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो, और ये प्रैक्टिस करो। आप धीरे धीरे सांसों से जुड़ने लग जाओगे, आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी, और एंजाइटी और डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा, है ना? चलो, मैं मिलती हूँ। मैं आपको इसी तरीके के बहुत सारे प्राणायाम से मैं पहले आपको प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि लोग आज सांस लेना ही नहीं जानते हैं, तो मैंने सोचा कि सांस लेने का टेक्निक से ही मैं शुरुआत करती हूँ। धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए, और मुझसे ज़्यादा मुझे आप सपोर्ट करो ना करो, खुद को सपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपका जीवन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अपने जीवन को, अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए, और मैं कहती हूँ कंप्लीट बनाने के लिए काम करो, संपूर्ण बनाने के लिए काम करो। और अदरवाइज़ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सिलेक्शन आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहाँ होना है, इस वजह से मैंने खुद के लिए ये चीज़ चुना। तो यदि आपने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर 1000 प्रॉब्लम आए, आपको डरना नहीं चाहिए। चलो, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, और मैं आपसे चैलेंज भी करती हूँ कि यदि आप करते हो ना, फिर आपका जीवन वाकई में चेंज होने लग जाएगा। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।